जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली आपके घर में आती है तो वो बहुत तरह से प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अगर आप कोई हाईफाई जगह में रहते होगे तो हो सकता है कि आपके घर में न्यूक्लियर पावर से एनर्जी आ रही होगी, या फिर वाटर डैम्स के जरिए बिजली आ रही होगी, या फिर कोल के जरिए आ रही होगी ट्रेडिशनल मेथड, या फिर दोस्तों ये भी हो सकता है कि हाईफाई जगह में विंड के जरिए बिजली आ रही होगी, अडानी पावर वगैरह वगैरह, यानी विंड मिल के जरिए। लेकिन क्या आप ये सोचे हो कि हमारे नेचर में कोई भी चीज अगर मूविंग है तो हम उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि वेव पावर है, यानी कि समुद्र में जो लहर आती है ये आते हैं और फिर चले जाते हैं, और फिर आते हैं समुद्री बीचेस में और फिर चले जाते हैं। तो ये एक तरह से नेचर की एनर्जी है। ये एक वेव है जो कि चांद के ग्रेविटेशनल से डेवलप हो रही है। ये जो हो रहा है वेव आ रहा है और जा रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई व्हील को लगा दे तो वेव के पावर से वो व्हील घूमेगा। और अगर आप कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड से हो तो आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कि अगर कोई वहाँ पे व्हील को लगा दे और अगर नेचर की ताकत से वो व्हील घूमने लगे तो दोस्तों एक तरह से ये एक फ्री एनर्जी डेवलप होगी। तो जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे अच्छी खासी कोस्टल लाइन्स हैं तो वो इसी चीज की करने की कोशिश कर रही है। और अब यहाँ पे जानने की बात ये है ना, यहाँ पे ऐसी कई कंट्रीज है जो कि लैंड लॉक है, मतलब कि एक ऐसे देश यानी कि चारों तरफ से ऐसे कंट्री से वो घेरा हुआ है जो कि अपने आप से इंडिविजुअल देश हैं। जैसे कि अगर मैप में आप इन कंट्रियों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी समुद्र से जुड़े हुए ही नहीं है। ये चारों तरफ से ऐसे देश से जुड़े हुए हैं जिनका एक अपना लैंड है। यानी कि अगर हम लोग इंडिया का देखें तो इंडिया का एक अपना अच्छा खासा कोस्ट है, मतलब कि फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया का अच्छा खासा कोस्ट लाइन है। देख रहे हो ना, हमारे देश का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है। यानी अगर इस कोस्ट लाइन में इस एनर्जी का इस्तेमाल करे जो कि बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है, जहाँ पर बात आ जाती है ना पैसे की। देखो सिंपल सी बात है, पूरी दुनिया पैसे पर ही घूमता है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कोई कर क्यों नहीं रहा है भला, जब समुद्री वेव फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर रही है तो कर क्यों नहीं रहा है कोई। ये कोई बताने की चीज है क्या? ब्रेनोसोर तो अपने वीडियो में ये बता रहा है। तो इसका आंसर ये है कि ये चीज काफी कैपिटल इंटेंसिव है। और अगर एनवायरमेंट को देखे तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छा है नेचुरल एनर्जी को डेवलप करने का। और धरती का 71% जो है वो पानी से घिरा हुआ है, यानी इससे ग्लोबल लेवल पर बहुत मात्रा में कई मेगावाट्स बिजली प्रोड्यूस हो सकता है। तो ऐसे आप कई आर्टिकल्स देखे होंगे कि यूक्रेन का ऐसी वीमेंस है, ऐसे इसको सॉल्व कर रही है और डेवलप कर रही है ऐसी टाइप की कंपनी जो कि ऐसी चीजों को कर रही है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स में इंटरेस्टेड हो तो धरती का सिर्फ 1.5% जो है, यानी पूरे ग्लोबल एनर्जी जो इस दुनिया में इतने बिजली है, पूरे का 1.5% फिलहाल वेव पावर से डेवलप हो रही है। आपको बता दो ये जो मैंने वेव की बात की ये पूरे ग्लोबल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ 1.5% पर ही चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये जो चीज है ना वो डेवलप हो रही है। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।